मोटर वे पर धुंध होने के बायस लाहौर से M3 मोटरवे को अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है, जबकि M4 मोटरवे को पिंडी भटियां से शोरकोट तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर शदीद धुंध है और जो तर्जमान मोटरवे है उनका कहना है कि हद निगाह 0 से 50 मीटर रहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज जो बारिश होगी उसके बाद धुंध में वक्ती तौर पर कमी आएगी, लेकिन सर्दी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। जी ठीक है, सर्दी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और कराची में रात गए पानी की लाइन फटने से गोलीमार अंडरपास में पानी भर गया है, जिसके बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त नामुमकिन हो गई है। मुतालिका हुकाम रात भर अंडरपास में पानी भरने से बेखबर रहे। इसी बारे में मजीद बताएंगे आसिफ खान। बिल्कुल, इस वक्त मैं गोलीमार अंडरपास पर मौजूद हूँ, जहाँ 8 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ मरम्मती काम अब तक शुरू नहीं हो सका। अंडरपास गोलीमार पर जो है ये मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और उसकी वजह ये है पानी की पाइपलाइन है वो यहाँ पर फट गई और उसकी वजह से जो पानी है वो तमाम अंडरपास में जमा हो गया। अब इसको 8 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल जो लाइन यहाँ पर फटी थी उसकी मरम्मत का काम ताहाल नहीं हो सका। और वाटर बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये 24 इंच कतर की ये पाइपलाइन है जो यहाँ पर फटी और उसकी वजह से जो पानी है वो तमाम अंडर बाईपास में जमा हुआ। वाटर बोर्ड की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इस लाइन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन इस लाइन के अंदर मौजूद जो पानी है वो बैक हो रहा है। इस वजह से ये पानी जो है ये अंडर बाईपास में जमा हो रहा है। कुछ देर बाद जब ये लाइन मुकम्मल खाली हो जाएगी तो जो पानी है वो यहाँ पर नहीं बहेगा, लेकिन ताहाल इसका जो मरम्मती काम है वो शुरू नहीं किया जा सका और उसकी वजह से जो ये अंडरपास के दोनों ट्रैक हैं वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत हाल ये है कि ये अंडरपास नया बनाया गया था और कुछ अरसे कबल ही ये तामीर हुआ है, तो ताहाल यहाँ पर 1-1.5 फीट पानी मौजूद है और उसकी वजह से अंडरपास है इसको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अब तक मरम्मती काम शुरू नहीं किया जा सका है। पीडीएम का जाती उमरा लाहौर में 5.5 घंटे तवील इजलास। सदर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया तमाम जमातों के कायदीन के पास इस्तीफे पहुंच गए। 31 जनवरी तक वजीर आजम मुस्तफी न हुए तो लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ हो या रावलपिंडी की तरफ। अपोजिशन जमातें ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन का फैसला बाद में होगा। नेशनल ग्रैंड डायलॉग खारिज इम्कान है। इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, तारीख का तयन ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनजर रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद जो फैसले किए जाएंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बगैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, अपना जो नेशनल डायलॉग का फलसफा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि खारिज अल इम्कान। PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं अगर पार्टी की आदत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की ब्रीफिंग ने पीडीएम सरबरा इजलास का पासा पलट दिया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। जराए का कहना है कि नून लीग और दीगर जमातें ज़िमनी सेनेट के इंतखाबात में शिरकत पर राजी हो गई हैं। इजलास में फरतुल्ला बाबर का कहना था कि इस्तीफों से सेनेट इलेक्शन रुक नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने कानूनी माहिरीन रजा रबानी और एतजाज एहसन की सिफारिशात इजलास में पेश की। फारूक एच नाइक, लतीफ खोसा की सिफारिशात भी इजलास में पेश की गई। सेनेट इलेक्शन के बायकॉट से हुकूमत 2/3 अक्सरियत ले ली गई और इस तरह 18वीं तरमीम और सदारती निजाम जैसे एजेंडों पर हुकूमत को फ्री हैंड मिल जाएगा। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सेनेट के इंतखाबात मैदान में खुला नहीं छोड़ा जाएगा। सेनेट के इंतखाबात तक हर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा और हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाई जाएगी। मजदूरों, ताजिरों, ट्रांसपोर्टर से राबते किए जाएंगे और लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क की हड़ताल की कॉल दी जाएगी। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के चीनी वाले के बाद मौलाना फजलुर रहमान का रऊफ मामा सामने आ गया। परेशानी में इजाफा हो गया।
मौलाना सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं, हार चुके हैं। मौलाना ने कौम के सामने झूठ बोला। तमाम इस्तीफे पार्टी सरबराहों को मौसूल हो गए। उनकी अपनी पार्टी के इस्तीफे उन्हें मौसूल नहीं हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के चीनी वाले और बाकी फ्रंटमैन होते थे, जब से मौलाना का रऊफ मामा सामने आया है तो उसके बाद से इनकी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। सियासत का 12वां खिलाड़ी है, हार चुका है। अभी मौलाना ने पूरे कौम के सामने एक और झूठ बोला। तमाम इस्तीफे हर जुमात के सरबराह के पास हर जुमात के आ चुके हैं। मौलाना की अपनी जुमात के इस्तीफे मौलाना साहब को मौसूल नहीं हुए। तो मरियम नवाज का तमाम इस्तीफे जमा होने का दावा खोखला निकला है। चिन्योट में नून लीगी MNA कैसर अहमद शेख का इस्तीफा जमा कराने से इनकार। कहा पार्टी का सेक्रेटरी या मुलाजिम नहीं हूँ, पार्टी का लीडर हूँ। पार्टी लीडर मेरे वोट को इज्जत दे, मेरी बेइज्जती ना करें। के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। मैं पार्टी का कोई सेक्रेटरी बैठा हुआ था, मुलाजिम उन्होंने तो मुलाजिम पार्टी में बैठा। मैं पार्टी का लीडर रखकर मैंने कितनों चुनता थे, मेरी बेइज्जती ना करन तो तुम्हें ऑर्डर कर देना इस्तीफा दे दो। वो तो मियां नवाज शरीफ का लंदन है, मैं कोशिश करता मियां नवाज शरीफ का को लंदन जाके पता करा वो किया थे तो मैंने अपना आर्गूमेंट दे रहा। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को कोशिश करता जाके ये लेकिन मुलाकात करूंगा। MLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। JUIF के कई अरकान मौलाना फजल रहमान से इख्तलाफ रखते हैं, इस्तीफे नहीं देना चाहते। ये झूठ बोल रहे हैं। मौलाना दावे में सच्चे हैं तो स्पीकर को तमाम इस्तीफे जमा करा के दिखा दें। घर के भेदी हाफिज हुसैन अहमद ने लंका ढा दी। कहा ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आज जरदारी आए न बिलावल। PDM की तमाम जमातें एक दूसरे को बाईपास कर रही हैं। समझता हूँ कि न सिर्फ JUI बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के रहनुमा गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे जमा नहीं कराए हैं और कुछ लोगों के इस्तीफे जो है बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स ये है कि अपने हाथ से लिखकर खुद स्पीकर को दिया जाए। अभी भी मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर उनके पास इस्तीफे हैं, रास्ता उन्होंने नहीं देखा है, तो उनका हाथ पकड़कर स्पीकर के पास हम उन्हें ले जाना चाहते हैं, स्पीकर को जमा करा दे। आज जरदारी साहब तो चलो नहीं आ सके, बिलावल भी नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि हर पार्टी एक दूसरे को बाईपास कर रहे हैं, धोखा देना चाहते हैं। और ये तमाम खदशात है जिनके बारे में शुरू में ही हमने अर्ज की थी और एक एक पूरे हो रहे हैं। अभी अगर उन्होंने 1 महीने की तारीख दी है, वो 1 महीना भी गुजर जाएगा। और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM इंतजार न करें, इमरान खान मुस्तफी नहीं होंगे। PDM का 5 घंटे तवील इजलास बेनतीजा रहा। इजलास में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के फैसलों की तौसीक कराई गई। का एक 5.5 घंटे का एक और बेनतीजा इजलास था, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। दर हकीकत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलानात किए गए वो दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक थी, उन पर मोहर लगाई गई। बिल्कुल उन्होंने फैसला कर लिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये कहा जा रहा है कि सेनेट के वक्त आने पर फैसला करेंगे। मैं आज पेशन गोई कर रहा हूं, ये सेनेट में हिस्सा लेंगे। कौम को गुमराह मत करें, ये सेनेट में हर सूरत हिस्सा लेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी चीज